सो साल था 2021 और तब तक मैंने कई एनिमे देख लिए थे, जिनमें कि बिग 3, कई शोनेन एनिमेज, कई सेनेन एनिमेज एंड 50+ हेंटाइस मैंने देख लिए थे। ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, लिटरली बहुत बड़ी। और इतनी बड़ी चीज को देखकर मैं बहुत हैरान था। मुझे ऐसा लगता था कि एनिमे जैसी कोई आर्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती और मुझे एनिमे से ज्यादा डोपामिन रश कोई दे ही नहीं सकता। वेल एक को छोड़कर। बट देन वन डे आई स्टार्टेड टू रीड अ मांगा एंड देन दिस हैपेंड। मैंने इस मांगा के 200+ चैप्टर्स खत्म कर दिए थे, वो भी बस 1.5 दिन में। बस 1.5 दिन में इतना अगर मैं पढ़ाई करता तो मेरे अगले 7 जन्म का सिलेबस कवर हो जाता। नहीं वेट, शायद मैं गलत हूँ। मुझे अब रियलाइज हो रहा है कि 7 जन्म नहीं 8 जन्म का सिलेबस कवर हो जाता है, इंक्लूडिंग दिस वन। लेकिन ये सब स्टार्ट हुआ कहाँ से? क्यों मैंने अचानक से डिसाइड किया कि मैं किसी मांगा के 200+ चैप्टर्स पढ़ूंगा। बुक की एक ऐसी स्टोरी जिसमें सिर्फ पिक्चर्स एंड डायलॉग्स है, जिसकी स्टोरी 5000 पेजेस से ज्यादा है, उसे मैं खत्म कर दूंगा बस 1.5 दिन में। और ये सब कैसे हुआ? लेट मी एक्सप्लेन व्हाट्स। 4 साल पहले एक एनिमे रिलीज हुआ एंड बहुत जल्दी ही ट्रेंडिंग में भी आ गया और मैं भी इसके एनिमे के लिए बहुत हाइप में था। और ये उस समय की बात है जब टोक्यो रिवेंजर इस एनिमे का नाम सुनते ही लोगों के मन में ये सॉन्ग नहीं, देसी कलाकार ये सॉन्ग बजता था। एंड एज अ 16-year-old बॉय आई लाइक द एनिमे। आई मीन कौन सा ऐसा 16 साल का बच्चा होगा जिसे दंगे फसाद, मारा मारी और एक हिनाटा नाम की लड़की जो एक लूजर को अनकंडीशनली प्यार करती है ये देखना पसंद नहीं होगा। और भाई अगर तुम्हें पसंद नहीं था 16 साल की उम्र में, तो या तो तुम एक लड़की हो या फिर तुम लड़की के ऑपोजिट जेंडर वाला जेंडर बिल्कुल नहीं हो। इन शॉर्ट मेरा कहने का मतलब ये है कि Why are you gay? मैं हर हफ्ते टोक्यो रिवेंजर के न्यू एपिसोड का वेट करता था और ये हमेशा क्यूरियोसिटी रहती थी कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। और तब मैं एक्चुअली न्यू ही था एनिमे की जर्नी में। सो इसके एपिसोड नंबर 10 में कुछ ऐसा होता है कि एक फाइट के टाइम डैकन, जो कि इस स्टोरी का सबसे कूलेस्ट कैरेक्टर है, उसे कोई स्टैप कर लेता है। फिर अपने स्टोरी का मेन कैरेक्टर ताकेमिची माइकी को यह बताता है कि स्टोरी का एक साइड कैरेक्टर जो मेन कैरेक्टर से भी ज्यादा डिमांडेड है, उसे किसी ने स्टैप कर लिया है। एंड माइकी उसे एक लॉजिकल थिंक करने के लिए बोलता है। वो ताकेमिची को उसे हॉस्पिटल में ले जाने के लिए बोलता है। और जब ताकेमिची डैकन को हॉस्पिटल ले ही जा रहा होता है, तब ये सांड उन दोनों के बीच में आ जाता है उन्हें रोकने के लिए, जिसकी ताकेमिची एंड डैकन के साथ पुरानी खुन्नक थी। एंड एट दैट मोमेंट आई वाज लाइक कि क्या होगा, क्या ताकेमिची उसे हरा पाएगा भी या नहीं, क्या डैकन बचेगा भी या नहीं। एंड देन आई थॉट कि चलो मांगा पढ़ लेते हैं। एंड देन मैंने दोपहर के 12 बजे टोक्यो रिवेंजर की मांगा रीड करना शुरू कर दिया। और जैसे जैसे मैं मांगा पढ़ रहा था वैसे वैसे ही मैं और क्यूरियस होता जा रहा था। एंड एट दिस मोमेंट मैं स्टोरी में बहुत एंगेज हो चुका था और मुझे मजा भी बहुत आ रहा था ये मांगा पढ़ने में। तो मैंने इसकी मांगा थोड़ी और देर पढ़ी और पढ़ते पढ़ते रात भी खत्म हो गई एंड अगले दिन के 12 बज गए। और मैंने इसकी मांगा तब तक पढ़ी जब तक मेरे पास और पढ़ने के लिए चैप्टर्स नहीं बचे थे। और मैं इतना हुक्ड हो चुका था इसके मांगा से कि मैंने इसकी मांगा पूरी की पूरी कंप्लीट कर दी। एंड आई थिंक कि अगर तुम बिगनर हो इस मांगा वर्ल्ड में, तो तुम इसके मांगा को एक ट्राई दे सकते हो, पर सिर्फ तब जब तुम्हें 16 साल के बच्चे की तरह मारा मारी और दंगे फसाद और एक हिनाटा नाम जैसी लड़की जो एक लूजर को अनकंडीशनली प्यार करती है ये देखना पसंद है। और क्या मैं सेटिस्फाइड था? नहीं। एंड इसलिए नहीं क्योंकि मुझे और चैप्टर्स चाहिए थे, बट इसलिए बिकॉज इसकी एंडिंग बिल्कुल टट्टी थी। आई मीन इस लड़के ने इतनी मार खाई, इतना स्ट्रगल किया, इतना टाइम में ट्रैवल किया अपने लवर को बचाने के लिए, इतना रिस्क उठाया और इतनी बार अपनी जान जोखिम में डाली, और स्टोरी के एंड में चीजें ठीक कैसे हुई? विद द पावर ऑफ फ्रेंडशिप। विद द पावर ऑफ फ्रेंडशिप। नेक्स्ट मांगा जिसके बारे में मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ उसका नाम है द क्लाइंबर। नाउ गेस करो कि तुम्हें इसके टाइटल का नाम सुनकर क्या लगता है कि इसकी स्टोरी का प्लॉट क्या होगा। अगर तुमने सोचा कि इसकी स्टोरी एक टीनेजर के बारे में होगी जिसे क्लाइंबिंग करना पसंद है, सो कांग्रेस, तुम बिल्कुल सही हो। बट अगर तुम्हें लगा कि ये स्टोरी सिर्फ एक टीनेजर के बारे में है जिसको क्लाइंबिंग करना पसंद है, तो यू आर फ्रीकिंग रॉन्ग। वेल, मिस्टेक हर किसी से होती है, मुझसे भी हुई थी, बट आई लर्न माई लेसन्स। यू सी, दिस मांगा इज अबाउट अ टीनेजर जिसे क्लाइंबिंग करना पसंद है एंड वो अपने इस क्लाइंबिंग के पैशन की जर्नी में कई चीजें हमें सिखाता है और खुद एक्सपीरियंस करता है, सच एज डिप्रेशन, लोनलीनेस, स्टोइसिज्म, गिल्ट, सेल्फ डिस्कवरी, अलाइनेशन, ट्रॉमा, इमोशन नमनेस, सब्लिमा, बिट्रेयल, सेल्फ हेट, सेल्फ कंट्रोल, आइसोलेशन, असोजिज्म एंड प्यूरिफिकेशन, एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, क्लाइंबिंग। वेल, हम इस स्टोरी को मोरिबांतारो के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, जो कि एक इंट्रोवर्ट, डिप्रेस, लेजियस बंदा है विथ नो पर्पस। राइटर है बंदा, रिलेटेबल तो बनाया है। तो होता कुछ ऐसा है कि स्कूल के फर्स्ट ही दिन अपने मोरिबांतारो को एक बुली की सीट के आगे बैठा देते हैं और वो बुली वही काम करता है जो स्कूल का हर बुली करता है, वो उसे बुली करता है। बट अनलाइक अदर मेन कैरेक्टर्स, मोरी बुली होने के बजाय उस बुली को ही बुली कर देता है, ये कहकर कि हटाना चूती है। और पूरे क्लास के सामने इतनी बेइज्जती होने के बाद बुली का ऑरा माइनस में नहीं बल्कि डेथ में चला जाता है। तो अब वो बुली मोरिबांतारो को और बुली करता है। एंड इफ यू आस्क हाउ,
तो वो बुली खुद बिल्डिंग पे चढ़ चढ़ के मोरी बंतारो को परेशान करता है इन ऑन लेक्चर, एंड इनके टीचर को ये पता ही नहीं कि इनके दो स्टूडेंट्स क्लास में है ही नहीं। तो वो बुली उसे बिल्डिंग पे चढ़ चढ़ के क्लाइंबिंग करके उसे परेशान कर ही रहा था। तो तब उन दोनों में कुछ बातें होती है लाइक, तेरी जबान बहुत चलती है सूर्या, हाथ ज्यादा चलता है। मेरी पावर को मत भूल तू, मुझे याद रखने की जरूरत नहीं। मुझसे हाथ मिला ले, गद्दार से दोस्ती नहीं करता, मारा जाएगा। अपनी सोच, इतना गुरूर ठीक नहीं। सर पर कफन बांधने वाले मौत से नहीं डरते। अब निकल यहाँ से। एग्जैक्टली ऐसी नहीं होती, बट होता कुछ ऐसा है कि मोरी उस बुली को कहता है कि तुम मुझे परेशान करना बंद कर दे, पर बुली कहता है कि नहीं। तो फिर मोरी कहता है कि ओके ब्रो, कोई दिक्कत नहीं। बट बुली को खुद का ऑरा और माइनस होते हुए देखकर वो कहता है कि अरे वेट, मैं तुझे परेशान करना बंद कर दूंगा अगर तूने स्कूल की रूफ तक क्लाइंबिंग कर ली। सीरियसली ब्रो, तू उसे भूतिया जगह जाने के लिए बोल, किसी लड़की का नंबर लाने के लिए बोल, या फिर तू उससे अपने स्कूल का टॉयलेट साफ करने के लिए बोल। बुलिंग में क्लाइंबिंग करने के लिए कौन कहता है? यहाँ पे इसका ऑरा -9000 हो गया और मोरी सोचता है कि कौन इस मोटी बुद्धि से दिमाग लगाए, सो वो वही करने लगता है। और इनके होमरूम टीचर को ये पता ही नहीं चला कि उनके क्लास के 2 लोग मिसिंग है, और वो देखते हैं कि मोरी क्लाइंबिंग कर रहा है स्कूल के रूफ तक विदाउट सेफ्टी, जिसे देखकर उसके बुल की भी गांड फट गई थी। बट एट द एंड कुछ अमेजिंग पैनल के साथ फाइनली मोरी रूफ तक क्लाइंब कर लेता है। बस उसे अपनी थोड़ी सी जान जोखिम में डालनी पड़ी थी। And at that moment, Mori realized something कि climbing is fun, climbing is the thing जो मोरी अपने लाइफ में करना चाहता है। इतने में वहाँ पर मोरी के टीचर आ जाते हैं और उसको एक जोर से थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं कि अगर तुझे क्लाइंबिंग करनी है तो फिर बिल्डिंग में मत कर, वहाँ तुझे जो पहाड़ दिख रहा है वहाँ पर जाके कर। और यहाँ से मोरी बंतारो की जर्नी स्टार्ट होती है। और एक छोटा सा स्पॉइलर देना चाहूंगा कि इस मांगा में किसी के साथ अच्छा नहीं होता, किसी के साथ भी नहीं। एंड देयर इज हाई पॉसिबिलिटी कि तुम्हें इस मांगा के पढ़ने के बाद पूरी दुनिया छोड़कर हिमालय पे अकेले क्लाइंबिंग करने का मन करे। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। नेक्स्ट मांगा उनके लिए है जिनके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है, या फिर उन्होंने किंग ऑफ द पायरेट बनकर स्क्विड गेम और डेथ नोट को देखा है एंड उन्हें एंजॉय किया है। इस मांगा का नाम है लायर्स गेम, एंड इस मांगा में एक लड़की रहती है जो कि दिल की एकदम साफ इनोसेंट लड़की होती है। वो लड़की ऐसी है कि वो किसी से झूठ बोल ही नहीं सकती और बाकियों के बोले हुए झूठ पे वो इजीली यकीन कर लेती है। एंड उसे एक दिन एक पैकेज मिलता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि इस पैकेज में बहुत सारे पैसे हैं, एंड अगर तुमने ये पैकेज खोला तो तुम इस गेम में एंटर हो जाओगी, जिस गेम का नाम है द लायर्स गेम। एंड फॉर द प्लॉट ऑफ द मांगा, ये लड़की वही डम हरकत करती है जो उसे बस एक बार नहीं करनी थी। वो उस बॉक्स को खोल लेती है एंड उस गेम में एंटर हो जाती है जिसका नाम है लायर्स गेम, जहाँ पर तुम्हें अपने ओपोनेंट से झूठ बोलकर उसके पैसे लेने होंगे एंड एंड डेथ तक जिसके पास वो पैसे नहीं होंगे उन्हें उन पैसों का कर्जा भरना पड़ेगा। सो अपनी मेन कैरेक्टर मांगा के प्लॉट के लिए, जिसका नाम है लायर्स गेम, इसमें झूठ बोलना होता है अपने ओपोनेंट से, उस ओपोनेंट पे ट्रस्ट कर लेती है। वाओ, वेरी स्मार्ट थिंग टू डू। एंड कोइंसिडेंटली उसके मिडिल स्कूल का टीचर ही उसका ओपोनेंट होता है, पर वो उसे पैसे नहीं देता, मतलब वो पैसे हार जाते हैं एंड बाद में उसे पता चलता है कि उसका कट चुका है। देन वो एक अच्छा डिसीजन लेती है कि वो एक लॉयर के पास जाती है अपने पैसे वापस लेने के लिए। बट वो लॉयर कहता है कि ये तो मुझसे नहीं हो पाएगा, लेकिन एक बंदा है जो मुझसे भी ज्यादा स्मार्ट है, तो उसकी हेल्प ले ले, और वो एक क्रिमिनल होता है। बहन, तो ऐसे लॉयर से अच्छा सॉल गुडमैन के पास चली जाती, तब तेरी प्रॉब्लम पक्का सॉल्व हो जाती। बट वो मांगा के प्लॉट के लिए उस क्रिमिनल के पास चली जाती है हेल्प मांगने के लिए, बट उसके इंटेंशंस हेल्प करने के बिल्कुल नहीं होते। सो वो उसे झूठ बोलता है। वो कहता है कि तुम यही रुको, मैं थोड़ी देर में आता हूँ घर से। और अगेन मांगा के प्लॉट के लिए ये लड़की 2 दिन तक उसका वेट उसी जगह पर खड़े होकर करती है। वेरी स्मार्ट गर्ल। और जब वो क्रिमिनल, जो कि लाइट की सस्ती कॉपी दिखता है, वो जब उसे 2 दिन तक वेट करते हुए देखता है, उसे उस लड़की पर तरस आ जाता है एंड फिर वो फाइनली डिसाइड कर लेता है कि वो उसकी हेल्प करेगा उसके पैसे वापस लाने में। एंड आगे वही टिपिकल माइंड गेम होते हैं जैसे कि हर स्मार्ट बंदे वाले एनिमे में होते हैं। इन शॉर्ट, स्क्विड गेम प्लस डेथ नोट विद लाइट यागामी फ्रॉम मीशो इज इक्वल टू लायर्स गेम। बट जोक्स असाइड, इट्स अ गुड मांगा फॉर बिगनर्स। ना ये मांगा जिसके बारे में मैं अब बात करने वाला हूँ, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ कि तुम इस मांगा को गेस करो। फर्स्ट हिंट ये है कि ये मांगा एक ऐसे बंदे के बारे में है जो कि एक रियल लाइफ हिस्टोरिकल फिगर है। दूसरा हिंट ये है कि ये मांगा गोटेड है एंड ये बिग 3 मांगाज में आते हैं, नॉट द एनिमे वर्जन बट मांगा वर्जन, एंड इसके राइटर का नाम है ताकेहिको इनोए। और थर्ड हिंट ये है कि
कम ऑन यार, तुम्हें अभी भी नहीं पता चला कि मैं वागाबॉन्ड के बारे में बात कर रहा हूँ? सीरियसली तुम सच में बहुत कुछ मिस कर रहे हो। देखो, जैसे कि एनिमे की मोस्ट पॉपुलर लॉन्ग रनिंग एनिमे वन पीस, नारुतो और ब्लीच है, वैसे ही मांगा इंडस्ट्री में 3 गोटेड लॉन्ग रनिंग मांगास एग्जिस्ट करते हैं, जो कि है बजर्क, वागाबॉन्ड एंड विंडलैंड सागा। तुमने इनमें से विंडलैंड सागा एंड बजर्क का नाम सुना ही होगा, क्योंकि इन दोनों ही मांगास को एनिमे एडेप्टेशन मिल चुका है। बस बजर्क का एनिमे मत देख लेना प्लीज। बट देयर इज वन मांगा इन बिग 3 जिसको एनिमे एडेप्टेशन नहीं मिला, एंड वो है वागाबॉन्ड। और तुम तो जानती हो कि मैं तुम्हारा टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करूंगा ये चीज बताने के लिए कि वागाबॉन्ड इतना पॉपुलर हो के भी इसको क्यों एनिमे एडेप्टेशन नहीं मिला, है ना? या सो हाँ, तो तुम इतना इंसिस्ट कर ही रहे हो तो मैं बता ही देता हूँ। हाँ, मैं तुम्हें स्क्रीन से भी देख सकता हूँ। इनफैक्ट मैं तुम्हारे बेड के नीचे ही रहता हूँ, कभी रात के 3 बजे जाग कर देखना। सो स्टूडियोज यूजुअली शोनेन मांगास के एनिमे एडेप्टेशन को प्रेफरेंस देते हैं, जो कि 14 से 20 साल के ऑडियंस के लिए बनाए होते हैं, जिससे स्टूडियोज को प्रॉफिट भी ज्यादा मिलता है एज कम्पेयर टू सेनेन मांगा एडेप्टेशंस, जिनकी स्टोरी मैच्योर ऑडियंस के लिए होती है और उनकी पेसिंग एंड स्टोरी बिल्डिंग भी यूजुअली स्लो ही होती है। इस वजह से इन मांगास को यूजुअली एनिमे एडेप्टेशन नहीं मिलता, पर जब मिलती है तब वो भी बहुत खराब होती है। एंड उनका फर्स्ट एपिसोड ही देखने के बाद ऐसा लगता है कि इसे देखने से अच्छा मैं अपने आंख में फेविकॉल डाल दूं। बट देयर आर सम एक्सेप्शंस लाइक विंडलैंड सागा, जिसका एनिमे एक्चुअली में बढ़िया है, लेकिन इन द केस ऑफ वागाबॉन्ड द आर्ट स्टाइल इज वे मोर डिटेल एंड कॉम्प्लेक्स। एंड अगर तुम इसका एनिमे भी बनाओगे तो भी ये इसके मांगा के कंपैरिजन में बिल्कुल भी बढ़िया नहीं बनेगा। आई मीन लुक एट दिस पैनल्स। ऑनेस्टली इस लेवल के मांगा का एनिमे बनाना किसी स्टूडियो के बस की बात नहीं है। एंड वागाबॉन्ड के क्रिएटर ताकेयुकी इनोue बैड एनिमेशन को इतना ही हेट करते हैं जितना कि किसी कपल ने चैट जीपीटी से बनाए हुए गिबली आर्ट को मियाजाकी हेट करते हैं। वागाबॉन्ड का आर्ट लिटरली गॉड लेवल है, जहाँ पर एक एक एक्सप्रेशन, एक एक हेयर की लाइन एकदम डिटेल वे में बनाई गई है। उसे कोई भी एनिमे स्टूडियो बिल्कुल भी अडेप्ट नहीं कर पाएगा। इन कंक्लूजन, दिस मांगा इज गोटेड एंड इनविंसिबल इज जस्ट अ वर्ड। वी आर ऑन द 5th मांगा ऑफ दिस लिस्ट एंड इस मांगा को एनिमे एडेप्टेशन भी मिल चुका है, लाइव एक्शन एडेप्टेशन भी मिल चुका है एंड इसका रीमेक भी बनने वाला है। ये मांगा पिछले 25 साल से चलती आ रही है और हर साल ये मांगा लिस्ट में टॉप 5 में आती ही है। एंड जिस गोटेड मांगा को गोटेड क्रिएटर ने बनाया है, जिसका नाम सुन के ही हर एनिमे फैन बस यही कहता है कि The One Piece is real! Yes, One Piece। देखो, One Piece is a great anime and animation quality is also great। बट तुम्हें नहीं लगता कि इंस्टाग्राम पे रैंडमली One Piece के न्यू चैप्टर का स्पॉइलर मिलने से अच्छा तुम खुद ही कॉट अप कर लो मांगा को एंड खुद को इस मांगा को स्पॉइल कर दो? बिकॉज जब मांगा में फाइनली लूफी को One Piece मिल जाएगा तब तुम्हें कहीं ना कहीं से स्पॉइलर मिल ही जाएगा, जिससे तुम्हारा ही एनिमे देखने का एक्सपीरियंस खराब होगा। उससे अच्छा तुम खुद ही मांगा को पढ़ के खुद को स्पॉइल कर लो, जिसमें तुम्हें मजा भी आएगा। 20th सेंचुरी बॉयज एक छोटे बच्चों का फ्रेंड ग्रुप जो बचपन में फ्यूचर बताने के लिए प्रेडिक्शन करते हैं एज फन गेम एंड उसे वो लिख कर गाड़ देते हैं। बट कुछ साल बाद उनकी इमेजिनेशन एंड प्रेडिक्शन सच होने लगते हैं एंड एक कल्ट ग्रुप भी क्रिएट होता है जिसके लीडर को फ्रेंड के नाम से जाना जाता है। मैं इसके स्टोरी के बारे में बस इतना ही बताऊंगा और ये इंफॉर्मेशन इस स्टोरी का 0.00000000000000000000001% भी नहीं है। एंड आई एम नॉट किडिंग, बट दिस मांगा इज नॉट फॉर बिगनर्स। बट तुम 20th सेंचुरी बॉयज को ट्राई कर सकते हो एंड अगर तुम्हें यह मांगा अभी पसंद नहीं आती तो तुम इस मांगा को ड्रॉप करके 20 साल बाद फिर से इसे ट्राई कर सकते हो। सो देखो दोस्तों, मैं एक बहुत ही अच्छा बंदा हूँ। मैंने अपने पूरे लाइफ में आज तक एक चींटी भी नहीं मारी एंड मैं 100% गारंटी के साथ बता सकता हूँ। इनफैक्ट मुझे पता है कि मैं इस लाइफ के बाद स्वर्ग में ही जाऊंगा। हाउएवर, आज मैं तुम्हें एक मांगा के बारे में बताना चाहूंगा जिसका नाम है गुड नाइट पुनपुन। ये क्यूट स्लाइस ऑफ लाइफ रोमांस मांगा है जहाँ एक पुनपुन नाम का बंदा अपने बचपन में एक आइको नाम की लड़की से प्यार करने लगता है एंड लकीली जो आइको है वो भी उससे प्यार करने लगती है एंड आफ्टर दैट दे लिव हैप्पीली एंड हम उनके लाइफ के क्यूट मोमेंट को एक्सपीरियंस करते हैं। नाउ मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि मेरे पकोड़े तले जाएंगे नर्क में। वेल, गुड नाइट पुनपुन एक डार्क मांगा है एक पुनपुन नाम के लड़की के बारे में जो ऐसा दिखता है। आई मीन वो ह्यूमन ही है एंड वो नॉर्मल ही दिखता है, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि वो ऐसा दिखता है और ये मांगा उसके ही पर्सपेक्टिव
पर्सपेक्टिव से हमें दिखाई जाती है। ये मांगा चैप्टर बाय चैप्टर और डार्क होती जाती है। और इस मांगा के क्रिएटर इनो आसोनो है। एंड इस मांगा के क्रिएटर इनो आसोनो मेनली फोकस करते हैं रियलिज्म एंड मैच्योर थीम्स पे एंड ह्यूमन इमोशंस पे, जो हम डेली लाइफ में यूजुअली इग्नोर कर देते हैं। ये मांगा तुम्हें सिखाएगी कि तुम्हें अपने लाइफ में कैसा पर्सन नहीं बनना है एंड ये तुम्हें रियलाइज होगा है कि तुम्हें क्यों पुनपुन की तरह बिल्कुल नहीं बनना चाहिए जब तुम इसके मांगा को पढ़ोगे। एंड इन कंक्लूजन, इफ यू आर गोइंग टू रीड गुड नाइट पुनपुन, बेस्ट ऑफ लक एंड विश यू अ पेनलेस लाइफ। अब मैं एक ऐसे मांगा के बारे में बात करने वाला हूँ जिसके कंसेप्ट के बारे में तुम सबको पता है एंड कभी ना कभी तुमने अपने लाइफ में उस चीज को एक्सपीरियंस किया ही होगा। कई यूट्यूबर्स इसको प्रमोट भी करते हैं एंड टीवी पर भी हमें इसका प्रमोशन देखने के लिए मिलता है क्रिकेट के बीच में, एंड वो चीज है गैम्बलिंग, सट्टेबाजी। ओह सॉरी, इट इज कॉल्ड प्रेडिक्शन बेस्ड मनी अर्निंग सोर्स, यू नो। एंड इस मांगा का नाम है उसुगाई। आई नो मैं प्रोनाउंसिएशन को ऑलरेडी मार चुका हूँ यहाँ पर, बट जैसे इसकी थीम है वैसे ये मांगा बिल्कुल नहीं है। सो इसका मेन कैरेक्टर बहुत प्रो है गैम्बलिंग में एंड वो हमेशा 2 कदम आगे ही रहता है एंड हमें मेनली इसमें ये बताया गया है कि कैसे स्कैम नहीं होना है। जैसे अपना मेन कैरेक्टर स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर्स में ही बैंक वाले जो लोन स्कैम करते हैं उस लोन स्कैम से एक बंदे को बचाता है, ऐसा इस मांगा में दिखाया है, वो भी इन वेरी एंटरटेनिंग वे। और यही नहीं, आगे जाकर ये मांगा गैम्बलिंग से हटकर नेक्स्ट लेवल ही चली जाती है भाई। मतलब बंदूकें चली जा रही है, असैसिनेशन के लिए बंदे भेजे जा रहे हैं, माइंड गेम खेले जा रहे हैं और इसके ऑलमोस्ट 50 या 60 वॉल्यूम्स है। मतलब वागाबॉन्ड या बजर्क वन पीस से भी ज्यादा। एंड मैंने भी इसे कंप्लीट किया तो नहीं है, बट मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आगे के इसके चैप्टर्स पढ़ने के लिए कि इस मांगा में क्या क्या देखने को मिलेगा, बिकॉज आगे जाकर ये मांगा और भी ज्यादा क्रेजी हो जाती है। एंड स्टार्टिंग के चैप्टर्स थोड़ी लो क्वालिटी लग सकते हैं तुम्हें, क्योंकि वेल ये मांगा है इतनी पुरानी, बट स्टार्टिंग के 5 चैप्टर्स पढ़कर तुम ये डिसाइड कर सकते हो कि तुम्हें ये मांगा पढ़नी है या नहीं। नेक्स्ट मांगा जो मैं तुम्हें सजेस्ट करने वाला हूँ वो हर किसी के लिए नहीं है और तुम शायद मुझे पागल समझ सकते हो इसे इंक्लूड करने के लिए, बट इन माय पर्सनल ओपिनियन, ओके, मेरे पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से यू शुड कन्फेस योर क्रश हाउ यू फील एंड वेदर शी एक्सेप्ट और नॉट। यू शुड रियली गो टू द जिम या एटलीस्ट 1 घंटा एक्सरसाइज डेली करना स्टार्ट कर दो, बिकॉज मैंने सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे फोकस करना तब से स्टार्ट किया जब मैंने नारुतो देखा था एंड उसके सफरिंग एंड नेवर गिव अप के एटीट्यूड को देखकर मैं बहुत ही इंस्पायर्ड हुआ। एंड जब मैंने नारुतो के नेक्स्ट जनरेशन को देखा एंड वहाँ नारुतो को अपने गोल को अचीव करते हुए देखा, मुझे अंदर से ये बिलीव होने लगा कि अगर तुम्हारे पास लाइफ में लिटरली कुछ भी नहीं है फिर भी तुम वो सब कुछ हासिल कर सकते हो जो तुम चाहते हो, और also तुम वो सब कुछ खो सकते हो जो तुम्हें बचपन से मिला है, वो भी बिना तुम्हारे कोई गलती के, जस्ट बिकॉज कोई और तुमसे जलता है। यह मुझे तब पता चला जब मैंने नारुतो की नेक्स्ट जनरेशन सीरीज बोरुतो देखी एंड फॉर सम रीजन लोग बोरुतो को हेट करते हैं जिन्होंने इसका एनिमे देखा है, बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम बोरुतो की मांगा बोरुतो टू ब्लू वोर्टेक्स देखो। अब तक बस इस मांगा के 22 चैप्टर्स आए हैं जो कि हर मंथ एक न्यू चैप्टर रिलीज होता है, बट बोरुतो टू ब्लू वोर्टेक्स का हर चैप्टर्स बहुत ही बढ़िया होता है। बस तुम्हें इसके लिए नारुतो के 220 एपिसोड, नारुतो शिपुडेन के 500 एपिसोड एंड बोरुतो के 85 एपिसोड ओनली कैनन वाले देखने पड़ेंगे, विच विल बी वर्थ इट। नेक्स्ट एंड फाइनल मांगा ऑफ दिस वीडियो जिसे मैंने स्पेशली आखिर के लिए बचा के रखा था, जो कि मोस्ट अंडररेटेड मांगा है एटलीस्ट इंडिया में, एंड उसका एनिमे तो एग्जिस्ट करता है विद 4-5 सीजन, बट प्लीज उसे मत देखना बिकॉज सेनेन मांगा सीरीज की तरह उसके एनिमे एडेप्टेशन का भी बलात्कार हुआ पड़ा है, बट द स्टोरी इज वेरी गुड। एंड अगर तुम्हें नारुतो, वन पीस, ब्लीच या फिर हंटर एक्स हंटर, ब्लैक क्लोवर जैसे एनिमे देखना पसंद है तो तुम्हें यह मांगा जरूर पढ़नी चाहिए, जिसका नाम है किंगडम। ये एक सेनेन मांगा है बट वाइब शोनेन जैसी देती है। also इसमें रिवेंज का भी एस्पेक्ट है एंड इसकी स्टोरी चाइना के वॉरिंग स्टेट पीरियड में बेस्ड है, मतलब ओल्ड चाइना में जब वॉर होती थी। सो स्टोरी कुछ ऐसे है कि क्वीन नाम का एक किंगडम था जिसमें एक गरीब गांव में 2 ऑर्फेंस एक नोबल के घर पे एज सर्वेंट काम करते थे एंड एज यूजुअल उन्हें बिल्कुल भी सही से ट्रीट किया नहीं जाता था बाय द नोबल, बट वो अपने काम से नहीं भागते थे, जिसका रीजन था कि उनका ड्रीम ये था कि उन्हें एक दिन ग्रेट जनरल्स बनना है उनका किंगडम का एंड अपने लोअर स्टेटस को खत्म करना है। एंड लकीली एक दिन बड़े नोबेल्स की नजर उन पे पड़ जाती है एंड वो नोबेल उनमें से एक को रॉयल कोर्ट में सर्व करने के लिए ऑफर देता है, जो कि इवेंचुअली दोनों एग्री कर लेते हैं। वो ये डिसाइड करते हैं कि उनमें से एक जिसका नाम पियोन है वो रॉयल किंगडम को सर्व करेगा एंड पियोन रॉयल किंगडम को सर्व करने के लिए चला जाता है शिन को पीछे छोड़कर। बट प्लॉट ट्विस्ट तब आता है जब पियोन कुछ टाइम बाद रात में एकदम घायल हालत में शिन के पास आता है विद अ मैसेज। एंड इवन ये भी प्लॉट ट्विस्ट नहीं है, इसके आगे भी बहुत प्लॉट ट्विस्ट है जो स्टोरी
को मास्टरपीस बना देते हैं और ये मांगा हर मांगा लिस्ट के टॉप 5 में जरूर आती है। एंड मैं पर्सनली चाहूंगा कि तुम इस मांगा को एक बार जरूर ट्राई करो, एटलीस्ट तुम इसके 5 चैप्टर्स तो पढ़ो ही। सो ये थी कुछ मांगा जो मैंने पढ़ी है या फिर मैं पढ़ रहा हूँ। एंड अगर तुमने इनमें से कोई मांगा मेरे सजेशन की वजह से पढ़ी है तो मुझे कमेंट्स में या फिर मेरे सोशल मीडिया पे जरूर बताना। एंड आई अपोलोजाइज क्योंकि ये मांगा और भी ज्यादा बड़ी होने वाली थी विद 17 मांगा, बट आई हैव अ 10 आवर 9 to 6 जॉब विद अ टेरिबल स्लीप शेड्यूल। एंड आल्सो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं तुम्हें क्वालिटी वीडियोस दे पाऊँ बिना मेरे चैनल को डेड किए। दैट्स व्हाई आई होप यू विल अंडरस्टैंड एंड सपोर्ट मी इफ यू कैन। यू कैन सपोर्ट मी थ्रू UPI by this UPI ID. Even your smallest amount of donation will help me a lot. और अगर तुम ये नहीं भी कर सकते तो you can always welcome to subscribe the channel and being the part of the Sanime community, because if you subscribe you are a Sanime. And अगर तुम्हारे पास खुद की कोई स्टोरी है जो तुमने खुद बनाई है एंड तुम चाहते हो कि वो स्टोरी बाकी ऑडियंस तक भी पहुंचे तो तुम मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे या फिर मेरे इस email ID पे कांटेक्ट कर सकते हो with the hashtag is my story Sanime. And I just want to support your creativity as well. And finally, thanks for watching. See you in the next video.